मेरी जान हो तुम। बस ना, अब नहीं करो। कैसे नहीं करूं? क्या हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते? मेरी जान। अच्छा सच बताओ, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो? करती हूँ, बहुत बहुत बहुत। लो रख लो इसे। हाय, बहुत प्यारी खुशबू है। अब जब तक अगली मुलाकात नहीं होती तब तक तुम्हारी खुशबू से गुजारा कर लूंगा जान। चलो जाओ अब। ठीक है, जाओ। वो उठ जाएगा। जाओ जाओ। कल तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं, भूलना मत। ठीक है मेरी जान? कॉल करूंगी। यही बाकी रह गया था। इरफान में रात, तुम एक माँ तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हो तुम? तुमने मुझे मारा, बहुत हो गया। मैं आजाद हूँ, जो चाहे करूँ। तुम क्यों बीच में आ रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या है? ठीक है, अब तुम इस घर में अकेले ही रहोगे। जा रही हूँ मैं यहाँ से, और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं। चुप हो जा मेरा बच्चा, बस बस बस। बहुत हुआ। चलो, मुझसे प्यार नहीं करती तुम, लेकिन उसके साथ तुमने ऐसा कैसे किया? मुझे उससे क्या, वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी जिद की वजह से हुआ सब कुछ। अच्छा मेरी जान, बस चुप हो जाओ। सुबह ही मैं अपना सामान उठाकर चली जाऊंगी यहाँ से, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर तलाक दे देना मुझे। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। उसका क्या होगा? बताओ ना, फिर उसका क्या होगा? तुम हो ना, तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा उसे। अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ मैं। हाँ। क्या करें अब? अच्छा चलो, चलते हैं यहाँ से। क्या हुआ इरफान साहब? इरफान साहब, इधर आओ मेरी बच्ची, मेरे पास आओ। चुप हो जाओ। कैसी माँ है? रो मत मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। शाबाश, कोई बात नहीं। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ है। कब से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी? वहाँ मत जाओ मेरी बच्ची, यहाँ आओ मेरे पास। अम्मी अभी आ जाएंगी, बस आ जाओ मेरे पास। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, बस आओ, रोना बंद करो। आ जाओ मेरा बच्चा, मेरी प्यारी बेटी। चलो चले, पहले ही काफी अंदर ले जाओ इसे। चलो मेरी प्यारी बच्ची, चलो ऊपर चलते हैं।
बस अब चुप भी हो जाओ मेरी बच्ची। आयशा बस बस बेटा, बस बस अब चुप हो जाओ बेटा। चलो चुप हो बस जाओ, ना, शाबाश मेरी बस। बच्ची, शाबाश चुप हो जाओ। ये देखो ये क्या है मेरे पास, कितना प्यारा है ना ये। आओ इससे खेल। मेरी बहुत प्यारी सी बच्ची, मेरी जान हो तुम। शाबाश, कुछ भी नहीं आता। कितना अच्छी बच्ची है मेरी, शाबाश। बेवकूफ हूं मैं, बेवकूफ। बाबा की बात नहीं मानी मैंने। आप ठीक कहते थे, उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी मुझे। मना भी किया था आपने, कहा भी था कि ये अच्छी औरत नहीं है, हमारे खानदान की इज्जत को दागदार करके रख देगी। अंधा हो गया था मैं, आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। आपकी एक नहीं मानी और शादी कर ली उससे, और अब भुगत रहा हूं। एक बार फिर आपका कहा सच हो गया बाबा। चलो बस अब चुप भी हो जाओ। ये देखो ये क्या है, देखो कितना प्यारा है ये भी ले लो। हमीदा, हमीदा, खैरियत ही हो। या अल्लाह, कहाँ रह गई ये औरत? तुम खेलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है सुन लिया, आ रही हूँ। हमीदा, आ रही हूँ ना। कहाँ थी तुम? इरफान साहब को देखा है? रूम में नहीं है क्या? नहीं। थोड़ी देर पहले तो यहीं बैठे हुए थे, यहीं कहीं होंगे। क्या हुआ? एजेंसी से कॉल थी, जमीन के हवाले से कोई उनसे मिलना चाहता है। या अल्लाह, जो कुछ भी है वो सब बेच रहे हैं। देखते हैं यहाँ की बारी कब आती है। उस मनहूस लड़की ने इरफान साहब को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। शुक्र है उस औरत से उनकी जान छूट गई। इतने दिन हो गए तलाक को, खाना पीना उन्होंने तकरीबन छोड़ ही रखा है। बस यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। क्या कर सकते हैं, ये सब उस औरत की मेहरबानी है। अपने मरहूम बाप के मना करने के बावजूद भी इरफान साहब उसे अपनी बीवी बनाकर ले आए। अल्लाह हर किसी को ऐसे इंसान से बचाए। मोहल्लिस साहब बहुत समझदार इंसान थे, वो पहले ही उस औरत को जान चुके थे। मैं तो अब तक नहीं समझ पाई हूँ, तो मैडम ने ऐसा क्यों किया? इंसान ऐसा ही है, कोई भरोसा नहीं है उसका। इरफान साहब से शादी से पहले वो औरत क्या थी? एक वक्त का भी खाना मयसर नहीं था उसे तो इरफान साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन देखो क्या किया उसने। हाँ ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं उस्मान। हाँ, आ गए हैं वो। अच्छा चलो। खुश आमदीद इरफान साहब। ठहरिए, मैं निकाल लेती हूँ। एजेंसी से कॉल आई थी। मर गई वो। क्या? कौन? दुईगो ट्रैफिक हादसे में मारी गई है। दुईगो मैडम, दुईगो मैडम, ये क्या हो गया? आयशा को कैसे बताएंगे कि उसकी माँ मर गई है? जनाजे पे जाएंगे आप? आयशा रो रही है, उसको देख कर आती हूँ। आयशा मेरी बच्ची, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। आयशा मेरी बच्ची, प्यारी बच्ची मेरी, बस बस देखो, मैं भी आ जाएंगी मेरी बच्ची, बस थोड़ी देर में मैं आ जाएंगी। मेरी प्यारी बच्ची आयशा, आयशा मेरी जान, मेरी प्यारी बच्ची। आयशा आपको नींद आ रही होगी ना? चलो सोने चलते हैं। चलो मेरा बच्चा, चलते हैं। उस्मान साहब। जी इरफान साहब। मेरे साथ आइए। जी। चलो हम भी चलते हैं। एजेंसी से कहो कि
इस घर को भी फरोख्त करना है। क्या मतलब? जो कहा है वो सुन लीजिए। इस घर को भी बेच दूंगा, जो कुछ भी है सब बेच डालूंगा मैं। यहां से चला जाऊंगा मैं, पता नहीं शायद मुल्क से बाहर, शायद किसी और शहर में। समझ रहे ना मेरी बात? लेकिन जनाब, आप लोग भी अपने गांव वापस चले जाइए। हो सके तो अपनी जरूरत के मुताबिक एक घर खरीद लीजिएगा, रकम भी मिल जाएगी जिससे आपका गुजारा होता रहेगा। आयशा का क्या होगा इरफान साहब? अभी तो बहुत छोटी सी है वो। कहीं आप उसे किसी फलाई इदारे में देने का तो नहीं सोच रहे? आपकी भी कोई औलाद नहीं है ना उस्मान? नहीं, अल्लाह को यही मंजूर था। आप भी मेरी तरह आयशा से मोहब्बत करते हैं ना? आयशा बिल्कुल हमारी बेटी की तरह है। अगर मैं उसे आपको गोद दे दूं तो क्या आप उसकी हिफाजत कर पाएंगे, ख्याल रख पाएंगे उसका? जो शफकत मैं नहीं दे पाया क्या आप उसे दे सकेंगे? अगर आप यही चाहते हैं तो फिर मुझे गांव क्यों भेज रहे हैं? आयशा को भी साथ ले जाइए। मैं उसे आपको अमानत के तौर पर दे रहा हूं, शायद कभी वापस आकर ले जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है इरफान साहब? क्या ये उस पर जुल्म नहीं होगा? वो माँ बाप के बगैर कैसे रह सकेगी? कह दीजिएगा कि मर गए, या फिर कोई झूठी कहानी बना दीजिएगा। इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं, बीवी की धोखेबाजी से, हर चीज से तंग आ गया हूं। बेटी को महफूज जगह पर रखना चाहता हूं। आप और आपकी बीवी मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, आपके पास अमानत के तौर पर उसे रख सकता हूं। मेरी बेटी पहले अल्लाह और फिर आपकी अमानत है। क्या आप मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे उस्मान साहब? आयशा तो फौरन ही सो गई, शायद उसे नींद आ रही थी। क्या हुआ? दादा जान। आयशा, अरे मेरी प्यारी बच्ची, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया दादा खुश जान। आमदीद। अरे ये किसकी आवाज है? मेरी आयशा। कैसी है दादी जान? मेरी प्यारी बच्ची। ये क्या बात हुई? तुम्हें हमें बता के आना चाहिए था। आप दोनों को सरप्राइज कैसे देती? हाय मेरी प्यारी बच्ची। इस घर को बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। आपको पता है दादी जान, बहुत याद आ रही थी आपकी। दादा को भूल गई क्या? अरे नहीं दादा जान। आओ बैठो। तुम्हें भूख लगी होगी ना? देखो सब तुम्हारी पसंद के खाने बनाए हैं। तुम्हारी दादी भी कह रही थी जब वो आएगी तो उसकी पसंद के खाने बनाऊंगी। तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत याद करती हैं। बहुत मजे का है। तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता बेटा। आपको पता है यहाँ से दूर नहीं जाना चाहती मैं। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ोगी? तुम पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा।
बेटी, कोई बात है क्या? दादाजान, दरअसल सेमेस्टर की फीस जमा करानी है। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी जमा करवानी है, और जिस जगह पर रह रही हूँ वहाँ का 3 महीने से रेंट भी नहीं दिया है। वहाँ का रेंट दोस्त दे रहे हैं। सोच रही थी कहीं जॉब कर लेती हूँ ताकि रेंट दे सकूं, लेकिन नहीं हो सका। कितने पैसों की जरूरत है? आप पर और बोझ बनना नहीं चाहती मैं। औलाद बोझ नहीं होती बेटा, तुम हमारी पोती हो। चलो बताओ, कितने चाहिए तुम्हें? वो कॉल आ रही है। क्या करेंगे अब? अब हमें पहले से भी कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बेगम। सलाम मेरी जान। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। पहुंच गई हूँ। काफी वक्त हो गया है, बस हम खाना खा रहे थे। दादी ने बहुत मजे का खाना बनाया है। तुम क्या कर रहे हो? आपा से बात हुई तुम्हारी? आज शाम जाके बात करूंगा। अभी कहाँ हो? अभी कहाँ हूँ? रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाला हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे भी। और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? कब आओगी वापस? मेरी जान, अभी तो आई हूँ यहाँ, कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ। जल्दी आना। असल में मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाना चाहता हूँ। ठीक है। अगर मैं तुम्हारे घर वालों को पसंद ना आई तो फिर क्या करोगे तुम? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी पसंद में ही उनकी पसंद है। फौरन आ जाओ मेरी जान। जल्दी आऊंगी। ये लीजिए साहब। शुक्रिया। तुम्हारा भी उसके शुक्रिया। आने से घर में देखो रौनक बढ़ गई है। अच्छा तो कर क्या रही है वो? अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रही है। हाँ, पढ़ने का बहुत शौक है उसे। बस जल्द उसकी पढ़ाई खत्म हो जाए। बस 1 साल रह गया है, ये भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। सोचा है कहाँ से लाएंगे? क्या? आयशा के जाने से पहले हमें पैसों का बंदोबस्त करना होगा। कह तो दिया है उसे, लेकिन करेंगे कहाँ से? ये ले लो। ये तुम्हारे मुश्किल वक्त का सहारा है। कोई बात नहीं, वो हमारी बेटी है। कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे? किसे? आयशा के बाप को। आखिर कब आएगा वो? एक बात याद रखो, अगर वो कभी भी उसे लेने आ गया तो वो अमानत हमें उसे लौटानी होगी। ये कैसे हो सकता है? 15 साल से उसका एक फोन तक नहीं आया, और अब आकर ले जाएगा वो उसको? कभी भी नहीं। आहिस्ता, कहीं वो सुन ना ले। ऐसी बातें तेज आवाज में नहीं की जाती, और अगर वो यहाँ आ भी गया तो उसे पहचान नहीं पाएगा। वो शहर छोड़े हुए 15 साल हो चुके हैं हमें। उसे कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ हैं? अच्छा है उसे ना ही पता चले। तुम ये लो और जाकर इसको बेच के आओ, ताकि हम उसकी फीस के पैसे दे सकें। इरफान, मेरी जान, ऐसा क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था। पुरानी तस्वीरें देख रहे हो? बस यूं ही कुछ पुरानी यादें ताजा कर रहा हूं। बेटी बहुत याद आती है? ऐसा ही है,
चाहते तो ढूंढ सकते थे उसे। ठीक कहा। अब उसकी जिंदगी में हलचल नहीं लाना चाहता हूं। जानती हो, कॉल की थी लेकिन बात नहीं हो सकी उससे। इस वक्त ना जाने कहाँ है। मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।